गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सफर पे लेके जाने वाला हूं जो अभी अगले साल स्टार्ट होने वाला है। आप मर्चेंट नेवी की दुनिया में घुसने वाले हो एंड एज अ कैडेट ही आप घुसते हो, राइट। सो एक साल बाद जब कैडेट की तरह निकलोगे तब से लेके सबसे आखिरी पड़ाव जो कि कैप्टन बनने का, वो कितना टाइम लगता है आपको बनने में, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। क्विक बात करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में जाकर भर दो ताकि हम कॉल पे आपको गाइडेंस दे दें एंड ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट प्रिपरेशन तो करें, राइट। कैडेट टू कैप्टन तक का सफर है। सबसे पहले आप ये कैडेट बनते कैसे हो। 12th के बाद आपको दो कोर्सेज करने होते हैं। एक होता है आपका डीएनएस एंड दूसरा है बीएससी नॉटिकल साइंस। ये दो कोर्सेज का आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो एक चीज तो क्लियर होगा कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज द बेस्ट कोर्स जहाँ करके आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो एक साल में, ठीक है। तो आपने डीएनएस कर लिया सपोज, राइट। डीएनएस करोगे जिसमें आपका जाएगा एक साल, राइट। अब काउंट भी कर लेते हैं साथ साथ में कितना टाइम लगता है। डीएनएस एक साल हो गया। उसके बाद से आप 18 मंथ्स की ट्रेनिंग करोगे। यहाँ पे ये आपका होता है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग करने में आपको लगते हैं 18 मंथ्स। ये टोटल 18 मंथ्स का रिक्वायरमेंट है, बट इसको कंप्लीट करने में कंसीडरिंग वेटिंग पीरियड हाई होगा, यहां पे आराम से मान के चलो कि आपको 3 साल लगने वाले हैं, ठीक है। 3 साल नहीं तो 2.5 साल तो जरूर लगेंगे, 2.5 ये मान के चलते हैं, क्योंकि वेटिंग पीरियड आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 2.5 साल मान के चलो, 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है आपका, राइट। उसके बाद से आपका आ जाता है एग्जामिनेशन, दैट इज सेकेंड मेट्स, राइट। ये एग्जामिनेशन किस लिए है भाई। सेकेंड मेट्स का एग्जामिनेशन हो जाता है आपको थर्ड ऑफिसर बनने के लिए। क्लियर करोगे तभी हो पाएगा। इसमें आपका मान के चलो 1 साल लगेगा। अगर बहुत फास्ट करते हो तो इस चीज को मान के चलो कि इसको जल्दी क्लियर करना ही पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड ऑफिसर बनते हो। थर्ड ऑफिसर में आप एटलीस्ट करोगे 4 सेल मतलब 6 महीने के 4 सेल आपके होते हैं पूरे 24 मंथ्स, राइट। 24 मंथ्स का कंप्लीट करने के लिए आपका ये कितना 2 साल हुआ। आप एटलीस्ट लोगे 3 साल, क्योंकि यार थोड़ा मौज मस्ती भी तो जरूरी है, राइट। ये अपने को लेना ही पड़ेगा, इतना तो मजे करेंगे लाइफ में। उसके बाद ऐसे ही आप सेकंड ऑफिसर आप चले जाते हो। सेकंड ऑफिसर के लिए कोई वो एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड ऑफिसर में आपको सिंपली काम करना होता है कि थर्ड ऑफिसर की तरह बहुत अच्छा काम करना होता है ताकि कैप्टन खुश होकर आपको प्रमोट करके सेकंड ऑफिसर बना दे। अपनी स्किल्स दिखानी होती है। यहाँ पे एटलीस्ट आप 3 तो करोगे, 3 या 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 मान के चलो तो आपके 18 मंथ्स का है यहाँ पे, राइट। 18 मंथ्स आपको लगेंगे सेकंड ऑफिसर में, बट इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन कितने आप करोगे। यहाँ पे एटलीस्ट आप 24 मंथ्स तो लगाओगे, ठीक है। 24 मंथ मतलब आपके 2 साल, राइट। 2 साल आप एज अ सेकंड ऑफिसर भी करोगे, 2 से 2.5 साल आराम से, राइट। 2.5 साल ही ले लो क्योंकि थोड़े मौज मस्ती अपन कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से आता है आपका चीफ मेट का एग्जामिनेशन, ठीक है। चीफ मेट का एग्जामिनेशन अगेन हम ट्राई करेंगे फास्टेस्ट वे में कंप्लीट करने का। यहाँ पे अगर आपका 1 साल लगता है तो यहाँ पे मान के चलो कि आपको 1.5 साल तो आराम से लग जाएगा। 1.5 साल इसलिए कि लोग फेल भी होते हैं, रिटन इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना इजीली निकलता नहीं है। इवन 1 ईयर इज़ बहुत कम, बट मैं कंसिडर करूँ कि आप कर लोगे, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका फिर चीफ मेट की तरह कितना कर लेते हो। अब चीफ मेट में ना यार प्रॉब्लम ये है कि चीफ ऑफिसर में इतना ज़्यादा अभी राइट नाउ भीड़ लगी हुई है कि आपको जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है कैप्टन, क्योंकि अब आपको कैप्टन बनाने जा रहे हो तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा सोचती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 5 से 6 सेल तो करोगे ही। चलो 5 सेल मान के चलो तो आपका 30 मंथ्स तो कंप्लीट करोगे। यहाँ पे 30 मंथ्स एटलीस्ट जहाज पे करोगे। और 30 मंथ्स के चक्कर में आपको कितना करना पड़ेगा भाई। 30 मंथ 5 सेल के चक्कर में आपको एटलीस्ट यहाँ पे 48 मंथ्स 4 ईयर ये भी आपको करना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट। इतना लगेगा आपको, तब जाके आपका चीफ मेट की तरह आपका पूरा सेलिंग पीरियड खत्म होगा। देन आपका मास्टर एफजी आ जाता है एग्जामिनेशन, राइट। मास्टर एफजी इसमें अगेन मान के चलो कि आपका 1.5 साल लगने वाला है, ठीक है। 1.5 साल इसको क्लियर करने में लगेगा। देन उसके बाद आप मास्टर बनते हो, आप कैप्टन बनते हो जहाज के। अब ये पूरा जो प्रोसेस है आपको लग रहा है कि सर टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे टाइम देखो तो 1 और फिर मान के चलो कि इसका 2.5 साल, आपका 3.5 साल, 4.5, 7.5, 8, 2, 10 के बाद फिर यहाँ पे 11, 4, 15, 16, 17 हो गया इन टोटल। 17 इन टोटल हो गया। मैंने बहुत गंदा कंसिडर किया कि टाइम लगा के कर रहे हो चीज़ों को।
इस चीज को, इस प्रोसेस को लग जा रहे हैं आज के टाइम पे 12 से 14 साल तो लग ही रहे हैं कम से कम, ठीक है, वो भी फास्ट करने पे। इस चीजों को कम करने का एक ही तरीका है कि आपको कॉन्टिन्यूअस कंपनीज को स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो चीज बताने के लिए मैं सही बंदा नहीं हूं अभी राइट नाउ, बिकॉज जब एक बार आप इसमें इंटर कर लोगे एज अ कैडेट, एज अ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट करके आप जब जहाज पे जाओगे तब आपका ये दिमाग खुलेगा कि कैसे ये लोग इस कंपनी से उस कंपनी में स्विच करके प्रमोशन लेते हैं। एंड अगर आप एंग्लो ईस्टर्न के जगह पे जा रहे हो आज के टाइम पे इंटरव्यू देने, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि आप 10 साल में कैप्टन बन सकते हो, एंड वहां पे तरीके लिखे हुए हैं, एंड जो कि एक्चुअल पॉसिबल है। आई हैव सीन कैप्टन एट द एज ऑफ 32, 33 ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम आई हैव सीन कि भाई 55 साल पे भी कैप्टन नहीं बना है अभी बंदा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल ऑल्सो, कि यहाँ पे जो कुछ चीजें जहाँ पे आपको स्किल्स दिखानी है, भाई चीफ मेट से कैप्टन बनाना इज अ वेरी बिग डिसीजन, वो कंपनी को लेना पड़ेगा आपके ऊपर, अगर आपके अंदर वो स्किल्स होंगी तो वो चीजें हैं, वो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलरी वाइज बात कर लें तो सैलरी वाइज में भी देख लो, सारे आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। और सबसे पहले होता है कैडेट, देन थर्ड ऑफिसर, देन आप सेकंड ऑफिसर बन के जाते हो, ये हायरार्की याद रखना क्योंकि पूछा जाता है इंटरव्यू में। देन आप चीफ ऑफिसर बनते हो, देन आप बनते हो कैप्टन और मास्टर ऑफ द शिप, राइट। कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। कैडेट की सैलरी आज के टाइम पे $250 से $1000 तक जा रही है, डिपेंड्स की कंपनी कौन सी है, टाइप ऑफ वेसल कौन सा है। अगेन थर्ड ऑफिसर का कितना जा रहा है यहाँ पे, $2400 से लेके आपका $4500 तक जा रहा है। भाई मेरे कंपनी में तो 4500 मिलता था। यहाँ पे फिर सेकंड ऑफिसर का 4000 से लेके $6000 तक मिल रहा है, ठीक है। चीफ ऑफिसर में आपका यहाँ पे 6000 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो टिल 10,000। 10,000 तो मेरे जहाज में मिलता था इसलिए मुझे याद है, हाईएस्ट अभी तक मैंने यही देखा है, ठीक है। कैप्टन में अगेन आपका यहाँ पे चालू हो जाता है ये 10,000 से, और ये मेरे जहाज में मिलता था 18,000, और जो मैंने सुना है किसी किसी कैप्टन का आई हर्ड कि $20,000 तक भी मिला है, हाँ $20,000, ठीक है। ये सैलरी आई हर्ड कि कैप्टन को मिलते हुए, दिस इज द सैलरी ऑल्सो, आपके सामने क्लियर है, ठीक है। ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन सुन लिया, 1 साल में क्लियर होगा, 1.5 साल में क्लियर होगा। एक्चुअल में जब चीजें घुसोगे तो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं। तो ये जो टाइम मैंने पकड़ा है ना, इसमें कोर्सेज वगैरह है जहाँ पे एक्चुअली में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो उन सब चीज़ों को समझना, उन सब चीज़ों को देखना और अपने दिमाग में रखना इस जर्नी में निकलने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेक्साइड का पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने मैंने खोल दिया, होपफुली आपको पूरा A to Z समझ में आ गया होगा। मुझे बहुत मजा आया। करियर का स्टार्ट करते हैं एज ए डेक कैडेट। फटाफट आपको नीचे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म उसको भर दो ताकि हम कॉल करके अपने करियर का स्टार्ट करें एंड इस सफर को बहुत ही जल्दी पूरा करें टिल कैप्टन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।